नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों यहाँ पर आप हमारे सामने देख रहे हैं दो बड़े दिग्गज फ़ोन को, जो कि आते हैं आपके काफ़ी सिमिलर फीचर के साथ। दोस्तों अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो उनमें मैंने आपसे वादा किया था कि बहुत जल्द आपके लिए सामने लेकर आने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी A52 के साथ रियलमी की तरफ से आने वाला Realme 8 Pro का ये बॉक्स। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है इसका एक डिटेल्ड कंपैरिजन। पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे कि कौन सा फ़ोन आपके लिए बेहतर रहेगा। इनकी प्राइस में एक बड़ा अंतर है लेकिन फीचर्स में बहुत सिमिलरिटीज़ हैं। तो अगर आप इन दोनों में से किसी एक फ़ोन को लेने का प्लान कर रहे हो तो ये चीज़ आपके लिए, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, जहाँ पर आपको इसे पूरा का पूरा देखना चाहिए। साथ ही ये फ़ोन मेरे को मिले हैं DKG मोबाइल्स की तरफ से, तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप इनकी अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं, इनकी प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। तो फटाफट कराते हैं दोनों ही बॉक्सेस को कंपेयर, देखते हैं क्या खास रहेगा इन दोनों ही बॉक्सेस में आपके लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप हमारे सामने देख रहे हैं Realme की तरफ से आने वाले Realme 8 Pro को, और दूसरी तरफ रहता है Samsung Galaxy A52। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बॉक्सेस को देखते हैं तो यहाँ पर Samsung में तो पीछे की तरफ कुछ भी नहीं दे रखा होता है, लेकिन Realme 8 Pro में आपको जो है बैक पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है। 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, 50 वॉट की चार्जिंग दे रखी होती है, साथ में सुपर स्लिम रहता है, 6.4 इंचेस की डिस्प्ले है, स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर है और साथ में 4500 mAh की बैटरी दे रखी है। तो काफ़ी सारे यहाँ पर जो फीचर्स होंगे मिलते जुलते होंगे Samsung Galaxy A52 से इसके। तो फटाफट बॉक्सेस को ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या खास रहेगा इन बॉक्सेस में आपके लिए। तो यहाँ पर Realme का एक ये छोटा सा सेक्शन देखने को मिल जाता है, तो इस सेक्शन को निकालते हैं बाहर और देखते हैं कि क्या खास रहेगा यहाँ पर आपका। और सबसे पहले तो ये आपको जो है एक सिम इजेक्टर पिन देखने को मिल जाती है, और साथ में ये रहता है आपका जो है एक केस कवर। तो केस कवर की तो बात करते हैं, यहाँ पर हल्का हल्का ब्लैक टाइप का दे रखा होता है, जो कि आपका ठीक ठाक यहाँ पर रहेगा। बहुत बेहतरीन क्वालिटी मैं यहाँ पर नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन समय के साथ साथ ये आपका पीला पड़ जाएगा। फिलहाल बात करते हैं यहाँ पर गैलेक्सी A52 की, तो यहाँ पर आपको ये एक सेक्शन देखने को मिल जाता है, काफ़ी मोटा सा है, तो केस कवर हो सकता है अंदर। तो इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ पेपर वर्क ही देखने को मिला है, और केस कवर यहाँ पर आपको नहीं दे रखा है कंपनी द्वारा। तो ये चीज़ें रहती हैं यहाँ पर बेसिक सी, जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कूड़ेदान में डाल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये बेसिक से पेपर वर्क दे रखे होते हैं। फ़ोन को निकालकर दोनों ही फ़ोन को साइड में रखेंगे, क्योंकि पहले एक बार इनके एसेसरीज़ के बारे में बात करना बनता है। तो एसेसरीज़ यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर जो आपको देखने को मिलती है वो रहता है चार्जर। तो यहाँ पर दोनों ही चार्जर को मैं बाहर निकालूंगा और दोनों ही चार्जर में काफ़ी बड़े डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ओवरऑल वेट की, तो यहाँ पर Realme का चार्जर काफ़ी वेटेड रहता है और Samsung काफ़ी लाइट वेट रहेगा। आउटपुट रेटिंग को यहाँ पर मैं अगर देखूंगा तो यहाँ पर जो आपको Realme की आउटपुट रेटिंग दे रखी होती है वो 10 वोल्ट 6.5 एम्पियर और 5 वोल्ट 2 एम्पियर की दे रखी होती है, यानी कि ये हो जाता है 65 वॉट का चार्जर, जहाँ पर फ़ोन आपका 50 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। वहीं दोस्तों Samsung में आपको जो है 9 वोल्ट 1.67 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग दे रखी होती है, साथ में 5 वोल्ट 2 एम्पियर की दे रखी होती है। ये आपका एक तरीके से 15 वॉट का चार्जर रहता है, जो कि आपका एक बेसिक फास्ट चार्जर रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका फ़ोन 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो इस बॉक्स में आपको वो चार्जर नहीं दे रखा है, तो आपको अलग से हो सकता है इसे खरीदना पड़े, लेकिन यहाँ पर Realme में आपको एकदम कंप्लीट एसेसरीज दे रखी होती है। साथ में अगर मैं यहाँ पर दोनों ही केबल्स को बाहर निकाल लेता हूँ तो दोनों में ही आपको जो है टाइप C के दर्शन हो जाएंगे। ये चीज़ कहीं ना कहीं कमाल की रहती है, और ओवरऑल क्वालिटी यहाँ पर दोनों की ही अच्छी देखने को मिलने वाली है, और साइज़ भी लगभग सेम ही होगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप Samsung में सुपर फास्ट चार्जर खरीदते हैं 25 वॉट का Samsung का ही, तो ये केबल हो सकता है आपके काम ना आए, क्योंकि वहाँ पर आपको टाइप C टू टाइप C केबल का सपोर्ट दे रखा होता है, तो फिर आपको वही वाली केबल खरीदनी पड़ेगी, तो ये आपकी फिर किसी काम की नहीं बचेगी। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं Samsung में रहती है, जिसे कि आपको गौर करना होगा। एसेसरीज़ की बात हो गई है, फ़ोन की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले सामान को साइड कराते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन को मैंने करा लिया है सेटअप। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर इनकी डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे तो मैंने इन्हें अगल बगल लगा लिया है, और आप देख पा रहे होंगे डिस्प्ले के साइज़ में आपको कोई बहुत बड़ा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। Realme की अगर हम बात करते हैं तो 6.4 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलती है, और अगर हम Samsung की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 6.5 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलती है, यानी कि बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर आपको देखने को मिला ही नहीं है। और दोनों में ही चूँकि यहाँ पर आपका सुपर एमोलेड पैनल रहता है, तो यहाँ पर क्वालिटी वाइज भी कोई आपको खास अंतर फील नहीं होगा। तो काफ़ी सारी क्वालिटी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है इस फ़ोन में, और शुरुआत यहाँ पर डिस्प्ले के
इसके साथ ही हो गई है। दोनों में ही फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन रहेगा। सैमसंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपको जो है पिक्सल डेंसिटी दे रखी होती है वो रहती है 407 पिक्सल पर इंचेस की। वहीं दोस्तों रियलमी में आपकी ये 411 पिक्सल पर इंचेस की होती है, यानी कि अगेन यहाँ पर कोई बहुत बड़ा अंतर देखने को नहीं मिला है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो अगर हम देखेंगे तो सैमसंग में आपको ये 84.1% का दे रखा होता है, साथ ही यहाँ पर रियलमी में आपको जो है 83.3% का दे रखा होता है, यानी कि फिर से आपको एक सिमिलैरिटी देखने को मिल जाती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जो कि आपको सिमिलर देखने को मिलेंगी, लेकिन एक अंतर मैं अब आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि यहाँ पर सैमसंग आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देता है जो कि कहीं ना कहीं स्क्रीन की स्मूथनेस बढ़ा देगा, लेकिन यहाँ पर रियलमी में आपको 60 हर्ट्ज का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है जो कि कहीं ना कहीं आपको कोई खास फीलिंग तो नहीं आने वाली है यहाँ पर इसको टच को यूज़ करते समय। तो ये यहाँ पर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। साथ ही कलर्स वगैरह सब कुछ इक्वल हैं, दोनों की ब्राइटनेस मिड पर है, तो अभी आपको एकदम सिंपल दिख रहे होंगे, लेकिन अगर हम इनकी ब्राइटनेस फुल करते हैं तो आपको और भी ज़्यादा ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। दोनों में ही आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ आपका सेल्फी कैमरा रहेगा, पंच होल दे रखा होता है। रियलमी में आपका साइड में रहता है और सैमसंग में आपका सेंटर पर रहता है। और कैमरे में आपको हल्के से डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे क्योंकि सैमसंग यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का सेंसर दे रखा होता है और रियलमी में ये आपका 16 मेगापिक्सल का होता है। और सैमसंग में आप जो है 4K वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर, लेकिन यहाँ पर आपको जो है रियलमी में ये ऑप्शन नहीं दे रखा होता है। इससे आप सिर्फ 1080 पिक्सल की वीडियोस ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी 30 और 120 FPS पर। ये चीज़ अच्छी रहती है कि 120 FPS का भी ऑप्शन आपको देखने को मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं ज़ायरो EIS के सपोर्ट भी आपको रियलमी में देखने को मिल जाते हैं, जो कि पॉइंट यहाँ पर थोड़ा सा नोट करने वाला हो जाता है। साइड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है दोनों में ही पावर बटन के साथ साथ वॉल्यूम कीज दे रखी होती हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर सैमसंग में तो एकदम नीट एंड क्लीन रहता है, लेकिन यहाँ पर आपका रियलमी में जो है एक डेडिकेटेड सिम स्लॉट दे रखा होगा। अपर सेक्शन देखते हैं तो यहाँ पर आपका दोनों में ही नॉइस कैंसिलेशन के लिए एक सेकेंडरी माइक दे रखा होता है और सैमसंग में आपको यहाँ पर एक हाइब्रिड सिम स्लॉट दे रखा होता है, जो कि चीज़ यहाँ पर गौर करने वाली हो जाती है। साथ ही दोस्तों अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल जाती हैं वही सारी जानी पहचानी सी चीज़ें, दोनों में ही एक छोटा सा ऑडियो जैक, टाइप सी पोर्ट, एक छोटा सा माइक और स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, यानी कि नीचे का मेन्यू एकदम सेम रहता है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर होती है कि इक्वलिटी काफ़ी सारी है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा डिफरेंट रहती है यहाँ पर, वो रहते हैं इनके बैक। दोनों में ही प्लास्टिक बैक है, प्लास्टिक फ्रेम है और ग्लास की कॉर्निंग है सामने की तरफ से, लेकिन प्लास्टिक के क्वालिटी में यहाँ पर आपको बहुत अंतर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको मैट फिनिश दे रखा होता है रियलमी में, लेकिन यहाँ पर आपको एकदम सिंपल जो है दे रखा होता है सैमसंग में, जो कि कहीं ना कहीं दोनों के ही अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी चॉइस है। जैसे कि मेरे को सैमसंग का ज़्यादा अच्छा लग रहा है, किसी को हो सकता है रियलमी का ज़्यादा अच्छा लग रहा हो। एक चीज़ मैं यहाँ पर और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो कलर रहता है, हालांकि दोनों में ही बहुत सारे कलर ऑप्शन हैं, लेकिन रियलमी के कलर यहाँ पर डुअल टोन में है, यानी ऊपर की तरफ हल्का सा ब्लू होता है और नीचे की तरफ थोड़ा सा डार्क ब्लू होता है, और यहाँ पर एकदम जो है सामने की तरफ आपको एकदम सेम सा कलर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी मतलब एक तरीके से जेंटल टाइप की आपको फीलिंग आने वाली कलर में। कैमरा बम्प एक पॉइंट यहाँ पर ये भी रहता है कि कैमरा बम्प अगर आप दोनों को देखेंगे, दोनों के कट ऑफ देखेंगे ये चीज़, तो एक बड़ा अंतर देखने को मिलने वाला है। दोनों में ही आपको जो है क्वाड कैमरा सेटअप दे रखे होते हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी में आपको बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा आगे चलकर, और साथ ही साथ यहाँ पर डिज़ाइन में तो है ही, आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 कैमरा जो है एक के बाद एक लगे होते हैं, और यहाँ पर आपको एक डिज़ाइन में अलग सा लुक दे रखा होता है, जहाँ पर ये आपका LED फ्लैश होता है और यहाँ पर नीचे की तरफ LED फ्लैश होता है। कैमरा की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर रियलमी को देखेंगे, यहाँ पर आपका 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर रहता है, साथ में अदर कैमराज आपके 8+2+2 मेगापिक्सल के रहेंगे। वहीं थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस आने वाला है सैमसंग में, यहाँ पर आपका 64 मेगापिक्सल का कैमराज रहता है, साथ में अदर कैमराज आपके 12+5+5 मेगापिक्सल के रहेंगे। तो कैमराज के बारे में आगे जाकर डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर आपको 4K वीडियोस भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं दोनों से, ये एक अच्छी बात रहती है। तो फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं इसके अंदर जाकर देखते हैं भाई और क्या क्या खास होने वाला है। यहाँ पर डेयर टू लीव आपको बड़ा हुआ एकदम जो है लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग जाते हैं, फ़ोन को ऑन करते हैं और देखते हैं कि भाई क्या क्या खास होने वाला है। और ये रहता है हमारा फ़ोन, और चलते हैं सेटिंग के अंदर। तो यहाँ पर सेटिंग में आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर होंगे आपके, जो कि यहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर अबाउट फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाकर आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं एक बार सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में और देखेंगे यहाँ पर कि क्या क्या चीज़ें दे रखी होती हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पर आपको जो है डिवाइस नेम वगैरह दे रखा है, दोनों ही आपके एंड्रॉइड वर्जन 11 पर काम करते हैं। रियलमी में आपको जो है इनका खुद का UI दे रखा होता है, रियलमी UI वर्जन 2.0, और सैमसंग में इनका One UI 3.1 चल रहा है आजकल। तो ये चीज़ें आपको दे रखी
रखी होती हैं, एक थोड़ी सी सिमिलरिटी आने वाली है जो कि इनके प्रोसेसर में आती है। दोनों में ही आपको स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर दे रखे होते हैं। अगर हम इसकी नैनो रिव्यू वेबसाइट के हिसाब से रेटिंग देखें तो यहाँ पर ये आपको देखने को मिल जाएगी 46 की आउट ऑफ 100 में, और इसे एक तरीके का सी ग्रेड प्रोसेसर कहा जाता है। जीपीयू यहाँ पर आपको एड्रीनो 618 देखने को मिल जाएगा जो कि दोनों में ही इक्वल है, दोनों में ही सारी प्रोसेसर सेम है, सारी चीज़ें सेम है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि यहाँ पर वेरिएंट्स में आपको अंतर देखने को मिलेंगे। सैमसंग में आपको 4GB रैम, 6GB रैम और 8GB रैम के वेरिएंट देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर रियलमी में सिर्फ आपको जो है 8GB और 6GB के ही वेरिएंट देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पर होने वाली है, जिसे कि आप गौर करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर बैटरी के बारे में बात करें इससे पहले एक बार इनका भाई वेट चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों का वेट, चूँकि यहाँ पर बैटरी दोनों में 4500 mAh की है और ऐसे में डिस्प्ले साइज लगभग फ़ोन का पूरा शेप सिमिलर ही है, तो यहाँ पर वेट देखना होगा कि भाई किसका ज़्यादा रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पर रियलमी को रखते हैं जो कि आपका लगभग 177 ग्राम के आसपास आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखना होगा कि भाई सैमसंग यहाँ पर कहाँ रहता है, क्योंकि भाई बैटरी सेम है। तो यहाँ पर ये आ रहा है 189, यानी कि एक आप जो है लगभग अंतर मान के चल सकते हैं, और थोड़ा सा बल्कि भी आपको सैमसंग फील होगा, जो कि यहाँ पर डिफरेंसेस जो निकले हैं वो आपको फील होंगे। तो 177 यहाँ पर लगभग 190 के आसपास भी अगर आप इसे मान लेते हैं तो आपको जो है सैमसंग थोड़ा सा बल्कि यहाँ पर फील हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिली हैं। लेकिन अब हम लोग चलते हैं भाई, बात करनी होगी एक बार इसके जो है कैमरा के बारे में। भाई कैमरा में आपको काफ़ी सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक बार नॉर्मल क्वालिटी पर पहले चेक कर लेते हैं। कलर्स में आपको डिफरेंसेस देखने को मिलने वाले हैं जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंतर करने वाले हैं इनके कैमरा में। तो सबसे पहले जाते हैं भाई नॉर्मल मोड पर, फोटोज़ क्लिक करते हैं, दोनों ही ये बॉक्सेस की करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर नॉर्मल मोड पर ये हो गया भाई क्लिक हमारी, और इससे भी कर लेते हैं। सेम एंगल रख रहे हैं, लगभग इक्वलिटी आनी चाहिए, और ये चीज़ रहती है हमारी। अब दोनों ही इमेजेस को आप यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ी सी ब्राइटनेस मैं बढ़ाना चाहूँगा सैमसंग की, क्योंकि ब्राइटनेस का खेल यहाँ पर रहता है। और अब आप दोनों की ही क्वालिटी को देख पा रहे होंगे, लगभग आपको क्वालिटी में सिमिलैरिटी देखने को मिल जाएगी। और मैं तो यहाँ पर कहूँगा कलर्स भी काफ़ी इक्वल रहते हैं। लेकिन अगर हम ग्रीन कलर पर गौर करेंगे, चूँकि ये जो नीचे का हिस्सा रहता है मैं इसे बाद में दिखाऊंगा आपको, तो यहाँ पर आपको कलर में हल्के से डिफरेंसेस देखने को मिले हैं। ये आपको जब मैं अभी आगे जाकर पिक्चर सैंपल दिखाऊंगा ना, तो वहाँ पर और भी ज़्यादा क्लियर होंगे। तो इस चीज़ को आप देखेंगे यहाँ पर कि काफ़ी बेहतरीन लग रहे हैं। एक ब्राइटनेस मेरे को ऐसा लग रहा है कि रियलमी में थोड़ी सी ज़्यादा है। बाकी मैं आपके सजेशंस यहाँ पर पिक करूँगा कि आपको क्या लगता है। तो ये चीज़ मेरे को लग रही है। अगर हमें यहाँ पर आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर को, तो यहाँ पर आपको हल्का सा अंतर देखने को मिलेगा। ये चीज़ मैं कह रहा था आपसे कि यहाँ पर हल्का सा कलर में अंतर आ रहा है दोनों के, जो कि पिक्चर सैंपल में तो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। जब आप ये चीज़ ऐसे गौर करोगे तो ये चीज़ आप फील कर सकते हैं। ओवरऑल अपनी अपनी पसंद होती है, अपनी अपनी चॉइस होती है, किसे क्या पसंद है। मेरे को दोनों ही पसंद है, तो मेरे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है दोनों में। और यहाँ पर भाई बात आती है 108 मेगापिक्सल वर्सेस 64 मेगापिक्सल की। तो भाई साहब ये एक कांटे की टक्कर होने वाली है। लेकिन हम लोग यहाँ पर कांटे की टक्कर तो नहीं करते हैं, एक नॉर्मल पहले फ़ोटो खींचते हैं, क्योंकि यहाँ पर भाई हमें जूमिंग क्वालिटी चेक करनी है। बाकी कलर्स तो आपको वैसे ही देखने को मिलने वाले। तो जूमिंग क्वालिटी क्या होगी, कलर्स यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि अंतर क्या है ग्रीन कलर में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर भाई साहब कमाल क्वालिटी है। हालांकि 108 मेगापिक्सल अपनी एकदम जो है पिक्सल फाड़ परफॉर्मेंस यहाँ पर दे रहा है, आपको अच्छी लगेगी इसकी परफॉर्मेंस। लेकिन सैमसंग का 64 मेगापिक्सल भी किसी भी हद से मेरे को पीछे हटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत बड़ी मतलब एकदम डिटेल पे आज जा सकते हैं। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर दोनों ही कैमरा द्वारा। तो ये चीज़ मैं कहूँगा कि 108 मतलब 108 और 64 नाम है, क्वालिटी यहाँ पर दोनों की लाजवाब है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि अगर मैं इनमें से फ़ोन खरीदूँ तो कौन सा खरीदूंगा। तो आप मेरे को बताओ कि आपकी चॉइस इन दोनों में से क्या होगी। फिलहाल अभी चलते हैं भाई इनके सेल्फी कैमरा की तरफ, जहाँ पर भाई बात करना बनता है थोड़ा सा। और सेल्फी कैमरा पहले यहाँ पर सैमसंग से एक फ़ोटो को क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पर भाई सैमसंग में तो 32 मेगापिक्सल के आपको ऑप्शन दे रखे हैं, पोर्ट्रेट पर हो गई। तो यहाँ पर नॉर्मल मोड पर मैंने कर लिया है, और थोड़ा से डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। अगेन यहाँ पर क्वालिटी लाजवाब। और एक चीज़ अगेन कलर में अंतर है, शार्पनेस लगभग इक्वल है, और कोई बहुत बड़ा अंतर इमेज में मेरे को देखने में नहीं लग रहा है। लेकिन अंतर है, ये बात आपको फील होगी। और मैं इसे थोड़ा सा एकदम अगल बगल लगा लेता हूँ, तब आप इसे और भी डिटेल में समझ पाएंगे। और ये चीज़ आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक थोड़ा इक्वल है, थोड़ा अंतर है। लेकिन चीज़ें मेरे को ऐसा लगता है कि सैमसंग थोड़ा सा आगे निकल जाता है। जो रियलमी आपका रहता है
वहाँ पर शार्पनेस अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बट थोड़ा सा कलर्स के मामले में चूक जाता है, जिसे कि आप यहाँ पर हल्का सा फील कर पाएंगे। तो ये चीज़ रहती है जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा गौर करने वाली हो जाती है। और सैमसंग में यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का दे रखा होता है, तो हालांकि ये 32 मेगापिक्सल से ही हो गई थी, तो अभी हम इसको जो है नॉर्मल एंगल पर लेके दिखा देते हैं। तो इस पर देख लेते हैं कि क्या परफॉर्मेंस रहेगी। तो ये आपकी नॉर्मल मोड वाली आ जाती है, और यहाँ पर अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो लगभग कॉम्पिटिटर है, ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटिट नहीं कर रहा है। इसका नॉर्मल मोड भी कहीं ना कहीं मेरे को इसके रियलमी के मोड से थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर फील कर पा रहा हूँ कि बहुत बड़ा अंतर नहीं है, बट कलर्स में अंतर है। बाकी जूमिंग क्वालिटी वगैरह में तो अंतर देखने को मिलेगा भाई, सेंसर में अंतर है थोड़ा बहुत, तो वो तो देखने को मिलना ही था। लेकिन यहाँ पर जो मेन अंतर आ रहा है वो इनके कलर्स को लेकर आ रहा है। अगर आप ब्लू कलर पर गौर करेंगे तो ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा अंतर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ है, यहाँ पर आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपको ये चीज़ कैसी लगी है। फिलहाल अभी फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक की बात करते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात ये करेंगे कि भाई यहाँ पर लगाते हैं, कहीं ना कहीं भाई रियलमी की परफॉर्मेंस थोड़ी सी तेज़ है। एक बार फिर से इस चीज़ को ट्राई करके देखते हैं, और यहाँ पर देखना होगा जैसे ही लगाते हैं भाई फिर से रियलमी मेरे को लगा थोड़ा सा तेज़, और फाइनल ट्राई कराते हैं, देखते हैं कि कौन आगे रहेगा। और जैसे ही आप यहाँ लगाते हैं तो लगभग साथ में ओपन हो रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रियलमी का परफॉर्मेंस यहाँ पर थोड़ी सी अच्छी है। इसके बाद फेस अनलॉक की बात करते हैं, और जैसे ही आप ऑन करा के अपनी सामने की तरफ लाएंगे रियलमी, यहाँ पर लाजवाब परफॉर्मेंस। एक बार सेकेंड टाइम ट्राई तो यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि रियलमी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, तो सैमसंग कहीं ना कहीं उसकी बराबरी फिलहाल यहाँ पर फेस अनलॉक की स्पीड में नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर रियलमी काफ़ी बेहतर रहता है अपने फेस अनलॉक के मामले में। फिलहाल अभी देखते हैं इनके कुछ पिक्चर सैंपल्स, उसके बाद बात करते हैं इन दोनों ही फ़ोन्स के बारे में डिटेल से कि आपको ये लेने चाहिए या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आप हमारे सामने देख रहे हैं दोनों ही की ही सेल्फी से वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं हल्का फुल्का चल रहा हूँ, ऐसे में शेक भी आपको देखने को मिलेगा। और किसकी फुटेज ज़्यादा स्टेबलाइज है, ये यहाँ पर पॉइंट रहता है कि भाई यहाँ पर क्वालिटी किसकी बेहतर रहती है। तो कलर्स वगैरह मेरे को सैमसंग के तो लाजवाब लग ही रहे, ऐसे में रियलमी कहाँ पर स्टैंड करता है भाई, ये चीज़ भी देखनी होगी। हालांकि ब्राइटनेस लगता है मेरी रियलमी की कम है, तो जब डिस्प्ले पर आएगा तो लगभग इक्वल ही आएगा दोनों का। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि सैमसंग की फुटेज काफ़ी स्टेबल है। अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा। तो कमेंट करके बताओ भाई आपको इसकी क्वालिटी कैसी लगी। फिलहाल मैं ऐसे स्विच करता हूँ इसके बैक पर। तो दोस्तों यहाँ पर भाई बैक से हो रही है रिकॉर्डिंग, और ऐसे में आप देख रहे होंगे इसकी क्वालिटी को कि भाई कैसी लग रही है, और मैं तो इस चीज़ को नहीं देख पा रहा हूँ। तो बताइएगा कि कलर्स वगैरह कैसे आ रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है ज़ायरो EI इसका सपोर्ट है यहाँ पर, तो ओवरऑल क्वालिटी यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए। बाकी आपके कमेंट्स का मेरे को वेट रहेगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपका, क्योंकि एक से बढ़कर एक मैं आपको क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। तो बताइए कि इन दोनों की क्वालिटी आपको कैसी लगी है। तो दोस्तों अभी आपने देखे होंगे दोनों के ही पिक्चर सैंपल। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दोनों की परफॉर्मेंस के बारे में, कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में, तो हो सकता है आपको काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न हो जाए, क्योंकि यहाँ पर एक में 64 मेगापिक्सल है इसमें, और इसमें आपको 108 मेगापिक्सल देखने को मिल जाता है। तो आपको लग रहा होगा कि हो सकता है 108 वाला ज़्यादा बेहतर हो या फिर 64 वाला कम बेहतर हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। परफॉर्मेंस दोनों की लगभग इक्वल रहती है, बस यहाँ पर डिजिट्स का अंतर है, जिन्हें अगर आप फील करना चाहते हैं तो फील करें, लेकिन फील करने जैसी कोई बात यहाँ पर है नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी जो आपको दोनों में देखने को मिलने वाली है वो अल्टीमेट रहती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जूमिंग क्वालिटी पर, थोड़ा बहुत असर पड़ता है, जिसे कि मैं यहाँ पर इग्नोर नहीं करना चाहूँगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप कहें बहुत बड़ा अंतर पड़ता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मुझे लगता है कि दोनों ही फ़ोन्स के कैमरे आपके एकदम प्रोफेशनल क्वालिटी आपको देने वाले हैं। सेल्फी के मामले में मैं यहाँ पर थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स इंक्लूड करना चाहूँगा जो कि 8 Pro के लिए यहाँ पर रहते हैं,
कि जब मैंने इससे वीडियोस वगैरह बनाई, जब मैंने यहाँ पर इससे सैंपल उठाए, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर जो कलर्स देखने को मिलने वाले हैं उनमें थोड़ी सी कमी रहती है। कलर्स और शार्पनेस यहाँ पर एवरेज होती है और कलर्स थोड़े से मतलब एवरेज ही रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा डाउन मार जाते हैं। और लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही शिकायतें देखने को नहीं मिली हैं। तो यहाँ पर मैं इसका कैमरा सेल्फी के मामले में 1 नंबर मान के चल रहा हूँ। तो ये छोटा सा पॉइंट है जो कि मैं यहाँ कहना चाहता था। डिस्प्ले के मामले में, बैटरी के मामले में यहाँ पर लगभग सेम रहते हैं। वजन के मामले में आप देख सकते हैं सैमसंग थोड़ा सा बल्कि हो जाता है। और साथ ही एक पॉइंट यहाँ पर मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहूँगा, जो कि इनकी चार्जिंग को लेकर है। यहाँ पर आपको 25 वाट की चार्जिंग देखने को मिलती है, लेकिन बॉक्स के अंदर चार्जर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको जो बॉक्स के अंदर चार्जर दे रखा है वो 15 वाट का है। तो अगर आप 25 वाट करना चाहते हैं तो आपको अलग से 1500 खर्च करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपको 50 वाट की चार्जिंग देखने को मिल जाती है। सुपर डार्ट चार्जर भी आपका बॉक्स के अंदर है। तो ये एक कहीं ना कहीं एडवांटेज इस फोन में आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर मेरे एक्सपीरियंस काफ़ी मिले जुले रहे। चूँकि प्रोसेसर यहाँ पर एक हो जाता है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत कॉम्पिटिशन भिड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों ही फ़ोन्स में। तो मेरे को लगता है इन दोनों में से अगर आप किसी को भी खरीद लेते हैं तो परफॉर्मेंस आपको अच्छी देखने को मिलने वाली है। तो अगर आपका बजट का इशू है, अगर आप ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको चुन सकते हैं। लेकिन अगर आप बजट का इशू कोई नहीं है तो फिर ये भी आपके लिए बेटर रहेगा। तो आपकी चॉइस है। यहाँ पर आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि इन दोनों ही फ़ोन में आप कौन सा पसंद करेंगे। तो ये चीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो अगर आप इनकी अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं तो इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। और अगर और भी कोई भी डाउट है इस फोन के बारे में तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इन्हें खरीदना चाह रहे हो तो इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं आपको कुछ बेहतरीन वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।